There are three types of equation of motion: first equation of motion, second equation of motion and third equation of motion. तो हम ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि कैसे हम बाय ग्राफ इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन को रीड करेंगे, फिर उसको प्रूफ करेंगे कि जनरली अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने प्रूफ करनी है बहुत लिखे हैं। तो there are three types of equation of motion. First equation of motion is that Vf is equal to Vi plus At, and the second equation of motion is equal to S is equal to Vit plus half At का square. Third equation of motion is that 2As is equal to Vf square minus Vi square. तो हमारे पास ये तीन टाइप्स हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एग्जाम में अक्सर ऐसे भी आ जाता है कि Vf is equal to Vi plus At प्रूव दैट बाय ग्राफिकली, कि इसको प्रूव करें बाय ग्राफिकली। तो हम इसको ग्राफ बना के प्रूव भी करेंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं इनको प्रूव करते हैं। तीनों जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको बाय ग्राफिकली प्रूव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi होती है, और कुछ टाइम t गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी vi से चेंज होकर vf हो जाती है, और उस बॉडी में एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है। तो ये जो मैं थ्योरी बोल रहा हूं आपको, ये आपने वहां पर राइट करनी लिखनी है, बुक में भी आपको ये गिवन है। तो मैं जनरली ग्राफ बनाऊंगा और इसकी जो है इक्वेशन को डिराइव करूंगा, थ्योरी आपने वहां से देख लेनी है। तो कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, आफ्टर पासिंग द टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम चेंज्ड। Vi से चेंज होकर क्या हो जाती है Vf, एंड द एक्सेलरेशन A विल बी प्रोड्यूस्ड। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। फोकस करना है आपने, मैंने कैसे ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ आपने एग्जाम में जरूर बनाना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने। ठीक है बेटा, अब ये ग्राफ है हमारे पास, ये आपको पता है एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो लेंथ है हमारे पास Vf है, ये Vi है। अब इसकी नेम्स हम लोकेट करते हैं कि ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट हमारा C है, और ये पॉइंट हमारा D है। तो ये ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम। अब ये आपका एक्सेलरेशन है A, ठीक है जी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस उसने कहा है कि ये किसके इक्वल है, T के इक्वल है। ये OA डिस्टेंस VI के इक्वल है, तो CD डिस्टेंस भी VI के इक्वल होगी, ठीक है जी। दूसरा, ये BC कैसे आएगा, BD में से CD सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्दर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने ये ग्राफ बनाना है। चलो डिटेल मैंने आपको कहा था कि कंसीडर अ बॉडी मूव विद इनिशियल वेलोसिटी vi, आफ्टर पासिंग द टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम vf, कि vi से कुछ टाइम t गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज होकर vf हो जाती है, ठीक है जी। और उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है। अब एक्सेलरेशन की स्लोप जो है, ये स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन है ये, तो वो क्या है, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, या आप यहां लिखेंगे इसको, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, a है, ये a इज इक्वल टू, a किसके इक्वल है, bc ओवर ac के इक्वल है। a किसके इक्वल है, BC ओवर AC, ठीक है जी। ये साइड BC और ये साइड AC, इसके इक्वल है ये एक्सेलरेशन। अब फर्दर इसकी डिटेल देखते हैं।
कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो BC ओवर AC के इक्वल है, ये साइड इसके ऊपर लगा लेना आप। तो A इज इक्वल टू BC कैसे आया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि BC हमारे पास कौन सी साइड है, ये कैसे हमारे पास आई है, ये BC। तो यहां से देखते हैं इसे, टोटल BD है, इसमें से CD वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास BC बचता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, BD में से CD सब्ट्रैक्ट कर दें, बाकी क्या बचेगा, ये पार्ट। तो BC कैसे आया? BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। तो ये BC हमारे पास आएगा जब BD में से CD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और हमें पता है कि जो OAC है वो AC OD के इक्वल है और ODT के इक्वल है, ये हमें पता है ODT के इक्वल है। तो ये वैल्यूज बेटे से पुट करें इक्वेशन में, BC की जगह BD माइनस CD लिखें, BD माइनस CD डिवाइडेड बाय AC किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। तो बस वैल्यूज पुट करनी है आपने, A इज इक्वल टू BD क्या है। अब आपको पता है बाय ग्राफ ये जो BD है, ये BD ये भी F के इक्वल है और ये OA भी I के इक्वल है, CD भी I के इक्वल है। तो चलो BD इज इक्वल टू BD हमारे पास किसके इक्वल है, ये B ये D ये हमारे पास VF के इक्वल है। तो बेटा BD को आपने किसके इक्वल देखा है ग्राफ में, VF के इक्वल है, और OA किसके इक्वल है, VI के इक्वल है। अब वैल्यूज पुट करें, BD VF के इक्वल है, CD क्योंकि CD और OA दोनों एक ही चीज है ना, तो CD भी किसके इक्वल होगा, VI के इक्वल होगा। तो CD VI के इक्वल और OD T के इक्वल, OD किसके इक्वल है, T के इक्वल। तो ये T डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, AT बन जाएगा, VF माइनस VI बन जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। यू नो दैट दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको कोई नेम दे लें। इन दिस इक्वेशन वी से A, the equation A show that V is the initial velocity, T be the time, and V will be the final velocity, and A will be the acceleration of the body। तो ये आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ प्रूफ कर दी है। तो यहाँ पर जो मैंने थ्योरी नहीं लिखी वो आपने बुक से देख के थ्योरी लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने वर्बली जो है आपको बता दिया था कि यहाँ पर क्या लिखना है। तो आखिर में आपने इसको कोई नेम दे लेना है, बताना है इसमें VI इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है, V फाइनल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है। तो बेटा ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेम थ्योरी वही लिखेंगे हम। एग्जाम्स में मैनी टाइम्स आ चुकी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपने ध्यान से समझना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में थ्योरी वही लिखनी है। कंसीडर अ बॉडी move with initial velocity VI, after passing the time t its velocity become VF and the acceleration will be acceleration produce A and then the body cover the distance S। तो वो जो S डिस्टेंस है वो टोटल एरिया है। वो क्या है, टोटल एरिया है। अब वो टोटल एरिया क्या है, वो टोटल एरिया आपके पास आपने लिखना है टोटल एरिया। टोटल एरिया ये है बेटा, देखिए OABCD। टोटल एरिया कौन सा है, OABCD इज इक्वल टू दो चीजों का एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको नजर आ रही होगी और एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहां पे लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सी है बेटा, OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी है, यू नो दैट ABC। सिंपली हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी है, OACD इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल
का फार्मूला क्या होता है एरिया का? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रीथ या विड्थ। तो लेंथ हमारे पास ये है OA और विड्थ हमारे पास उसकी AC है। तो OA किसके इक्वल है? VI के इक्वल है। यू नो दैट OA इज इक्वल टू VI एंड AC इज इक्वल टू T। AC इज इक्वल टू T। तो ये VI मल्टीप्लाइड बाय T ये बन जाएगा VID। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लिया। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी है बेटा? ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ या हाइट। तो हाफ इंटू लेंथ हमारे पास क्या है इसकी लेंथ। अच्छा एक चीज यहां पे ना बुक में लिखा होगा गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड वो आपके पास AT लिखा होगा। असल में ये आता है कैसे है? यू नो दैट के एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास? A इज इक्वल टू V ओवर T होता है। तो T इस तरफ चला जाएगा, AT इज इक्वल टू V। तो इसलिए गेन इन स्पीड यहां से AT होता है। ठीक है बेटा। अब आपके पास लेंथ क्या है इसकी? लेंथ आपके पास है BC मल्टीप्लाइड बाय लेंथ आप यहां पे AC है। लेंथ क्या है? AC और हाइट क्या है इसकी? BC। तो हाफ इंटू AC, AC OD के इक्वल है। OD किसके इक्वल है? T के। तो यहां पे क्या लिखेंगे? AC किसके इक्वल है? T के, पहले लिखा हुआ है। तो ये T के इक्वल है। मल्टीप्लाइड बाय BC किसके इक्वल है? BC साइड AT के इक्वल है। तो यहां पे लिखेंगे AT। तो ये बन जाएगा हाफ AT, दो बार है तो लिखेंगे AT का स्क्वायर। तो सिंपली बेटा टोटल एरिया ऑफ AOABCD S के इक्वल होता है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये निकला है VID प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ AT का स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको कोई नेम दे लेना आप। इसमें कहना VI इनिशियल वेलोसिटी है, T टाइम है, A एक्सेलरेशन है, S टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा। आपने देखा होगा बुक में यहाँ पे लिखा होगा VI मल्टीप्लाइड बाय D और यहाँ पे लिखा होगा हाफ AT का स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल कैलकुलेट करके लिख देते हैं और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके लिख देते हैं। अब हमारे पास लास्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें थ्योरी वही लिखनी है आपने जो मैंने पहले आपको रिपीट किया है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी एग्जाम्स में आ चुकी है और इजी है बिल्कुल। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपने स्टेटमेंट वही देनी है। कंसीडर अ बॉडी मूव विद इनिशियल वेलोसिटी VI आफ्टर पासिंग द टाइम T its velocity become VF and the body cover the total distance S। अब इसमें बेटा आपने देखना है कि जो इसका टोटल डिस्टेंस है S इज इक्वल टू वो क्या है वो समझना है इस बात को। OA प्लस BD डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय OD। ये फार्मूला है OA प्लस BD ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय OD। तो ये आपके पास एक फार्मूला है। ट्रेपेजियम आपने सुना होगा, उसका एक फार्मूला होता है, ये वही लिखा हुआ है। तो अब ये 2 डिवाइड होने के आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD इनटू मल्टीप्लाइड बाय OD। देखिए मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी उसमें A इन्वॉल्व था तो मैंने A लेके आना है। यू नो दैट A क्या था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में? BC और OD था, BC और OD था। तो इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय BC और OD ऑन बोथ साइड। तो 2S मल्टीप्लाइड बाय BC और OD इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय OD। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? BC डिवाइडेड बाय OD। OD से OD कैंसल और ये चीज किसके इक्वल है बेटा? यू नो दैट दिस इज इक्वल टू A। तो लिखेंगे 2AS। इसकी वैल्यू क्या आ गई है? A। तो हमने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया, A पहले आता है। तो 2AS इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू OA प्लस BD। बाकी क्या बचा यहां पे बेटा? BC। यू नो दैट BC कैसे आया था? पहले हम पढ़ चुके हैं। BC कैसे आया था? BD में से CD माइनस कर दिया था, BC आ गया था।
तो इसको लिख सकते हैं 2AS इज इक्वल टू OA प्लस BD इंटू BC कैसे आया था PD माइनस 2AS इज इक्वल टू OA प्लस BD, BC कैसे आया था BD माइनस CD। अब आपको वैल्यूज पता है कि 2AS इज इक्वल टू OA किसके इक्वल है VI के, BD किसके इक्वल है VF के इंटू BD किसके इक्वल है VF के माइनस CD किसके इक्वल है VI के। ये मैं ऊपर लिख देता हूं तो क्लियरली नजर आ जाए। तो ये चीज मैंने यहां लिख दी है 2AS इज इक्वल टू प्लस है तो मैं इनको चेंज करके लिख सकता हूं VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI। You know that 2AS is equal to VF plus VI, VF minus VI. Chapter number 4, 9th class mathematics. You read this formula: A plus B into A minus B is equal to A square minus B square. तो ये लिखेंगे VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको कोई नेम दे लेना आप। ये VI इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, VF फाइनल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन है, S टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस थी।